मित्रों, ये साल बीतने जा रहा है और ये साल कांग्रेस के ज़रिए किए गए भ्रष्टाचार की तौर पर याद किया जाएगा। जहां कांग्रेस पहले आज़ादी दिलाने के लिए जहां याद किया जाता था, अब कांग्रेस को इसलिए याद किया जाएगा कि उसने भ्रष्टाचार की इस देश में छूट दी है, आज़ादी दिलाई। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में जिस तरह डूबी हुई है, उससे पूरे समाज में ये संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारियों को मान्यता दिलाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। जिस तरह से पूरे देश में इस साल भ्रष्टाचार की श्रृंखला के तौर पे जाना गया है, यूपीए शासन में इसकी बड़ी शर्म की बात है कि उन्होंने इससे बड़ा कोई भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट साल नहीं हुआ जो उनके नेतृत्व में हुआ है। सिर्फ इस वर्ष 25,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा 2,50,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा राजस्व की चपत लगी है और कुल वार्षिक योजना का जो 67% ये देश की जनता के लिए चौंकाने वाला है। निश्चित तौर पर यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासनकाल में मनमोहन सिंह विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचारी कैबिनेट की अध्यक्षता करते रहे हैं। अपने आप को कभी उन्होंने जिस तरह 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर उन्होंने जो हर बार दिशा भटकाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, प्रधानमंत्री जी पीएससी को पत्र लिखकर उसके समक्ष आने की पेशकश करते हैं। ये इस मुद्दे को गुमराह करने वाला कदम है। पूरा देश इस बात को जानता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उस पर नियंत्रण नहीं करके तरह तरह के बहाने बना रही है ये सरकार। देश में जिस तरह इमरजेंसी के ज़माने में कांग्रेस घिर गई थी, आज उसी तरह के हालात हैं। इमरजेंसी के ज़माने में जब उनके पास कोई जवाब नहीं था तो वो दुष्प्रचार का और भ्रम पैदा करने का काम करते थे। आज भी कांग्रेस यही काम कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस को देश के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जिस तरह प्रधानमंत्री अपने इर्द गिर्द भ्रष्ट तत्वों पर लगाम लगाने में अथवा उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ रहे हैं, तो विपक्ष उन पर सवाल करेगा ही और उन्हें पूछने का पूरा हक है। लेकिन पिछले कई दिनों से, अगर पहले भी हम लोग इस पर कह चुके हैं कि अगर ये सरकार साफ शफाफ है, अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर जेपीसी से डर क्यों है? फिर जानबूझकर जिस संवैधानिक संस्था में कभी कोई परंपरा नहीं रही है, जेपीसी से बचने के लिए पीएससी में जाने की ख्वाहिश क्यों जग रही है? ये सवाल देश के लोग उनसे जानना चाहते हैं। अब मैं मानता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस अपनी गलतियों को देर से स्वीकार करती है, देश इस बात को याद करेगा कि आज 35 वर्ष बाद जिस प्रकार कांग्रेस ने यह सच्चाई स्वीकार की है, आज कांग्रेस अगर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती है, जिस तरह उन्होंने इमरजेंसी को एक गलती माना है, उसको स्वीकार किया है, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की है, जानबूझकर अपनी गलतियां दूसरों की तरफ थोपने की कोशिश की है, उसी तरह
हम ये चाहते हैं कि आज कांग्रेस अगर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती है तो वर्तमान सरकार को 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले पर समूचे विपक्ष की जेपीसी की मांग को स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो फिर इतिहास में जब 30 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा तो कांग्रेस के नेता ये स्वीकार करेंगे कि किसी के दबाव में हम जेपीसी हमने नहीं मानी थी, उसके वजह से हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ा है। ये सही है कि कांग्रेस हर बार अपनी गलतियों से सीखने की जगह उसको और मजबूती से उस गलती को दोहराना चाहती। हम ये मानते हैं कि 125 वर्ष पूरा होने पर प्रणब मुखर्जी की जो जिन्होंने संपादकीय उस पर लिखा है, उनके संपादन में जो किताब पब्लिश हुई है उसमें उन्होंने जनता के आंदोलन को अलोकतांत्रिक बनाने का काम किया है। शायद कांग्रेस कमज़ोर याददाश्त की शिकार हो रही है, उसे इस बात को याद रखना चाहिए कि उस आंदोलन वो जनता का आंदोलन था, नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी का था और जनता ने कांग्रेस को सज़ा भी दी थी और जिसकी कई बार कई फोरम पर वो कमियां अपनी स्वीकार कर चुके हैं। तो उनको हम ये मानते हैं कि जिस तरह से वो अपनी कमियों को छुपाते हैं और जानबूझकर, पहले जब अयोध्या मुद्दे पर उन्होंने अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री के कंधे पर ये बात फेंकनी चाहिए थी जो स्वर्गीय हो गए, उसके बाद इमरजेंसी की भी जो कमियां हैं उसको स्वीकार करने की जगह वो इधर उधर उसको फेंकना चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि इमरजेंसी में एक एक कांग्रेसी जिम्मेदार है, उस वक्त की सरकार जिम्मेदार है और ये नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इतनी मजबूत थी कि वो किसी से प्रभावित हुए बिना कोई निर्णय नहीं कर सकती थी, वो खुद से निर्णय कर सकती थी। इसलिए कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बचे, ये हम मानते हैं। हम ये कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, उनकी अध्यक्षा से पूछना चाहते हैं कि इधर उधर की बात छोड़िए, ये 2,50,000 करोड़ का जो घोटाला है, ये पैसे देश के कहाँ गए हैं ये उनको बताना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर लोग जानना चाहते हैं कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है वो पैसे देश में हैं, विदेश में हैं, कहाँ गए, किनके पास है, जानकारी तो सारी होगी। इस बड़े घोटाले पर जांच भी होगी, लेकिन भारत का पैसा कैसे भारत के ख़जाने में लौटेगा इसका उपाय उनको बताना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है वो किसी व्यक्ति का नहीं है, वो देश की जनता की खून पसीने की कमाई है, वो कोई कांग्रेस की कमाई नहीं है।